नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एन अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन के लिए x इक्वल टू a साइन थीटा गिवन है, यानी हमें ये सब्सटीट्यूट करना है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है जनरल टर्म आपको बताया था कि इसका जनरल टर्म किस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर ऊपर है डी ऑफ एक्स और ये होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो क्या मैं 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 3 बिकॉज a स्क्वायर है हमारे पास 9। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप ऐसे ले लें कि a स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास a आ चुका है। सबसे पहले हमने a को सब्सटीट्यूट करना है इस x में। ठीक है, तो चलिए ये वाली सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ। हम बोल देंगे साइंस a इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3 साइन थीटा। ठीक है, सो हमारे पास x 3 साइन थीटा आ गया है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं सब्सटीट्यूशन की तो डेरिवेटिव भी हम यूज़ करते हैं फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ थीटा हो जाएगा इक्वल टू 3 और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा और साथ ही डी ऑफ थीटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी ऑफ थीटा को हटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है डी एक्स पूरा का पूरा डी एक्स हम लोग लेंगे इसके इक्वल। ठीक है, सो दिस इज द डी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस होल एंड x हमारे पास ये है। तो चलिए इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस गिवन फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम ये लिखेंगे 3 साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बिकॉज एक्स पे स्क्वायर है, डिवाइड्स ये हो जाएगा 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास ये जो कि है 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब dx को भी हमने जो है वो क्या कर देना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 3 कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास हमारा डी ऑफ थीटा। अब सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो सबसे पहले इन स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे ताकि यहाँ पर जो मुश्किल चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें मुश्किल ना लगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर वगैरह होते हैं अगर हम इनको ओपन कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इससे क्या होता है कि हम थोड़ी सी सोल्यूशन में क्या होता है हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ईजी लगती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ये 3 और कॉस थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। यहाँ पर अगर मैं 9 का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, या फिर ऐसा करें कि हम लोग इसको पहले ओपन कर देंगे देन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, चीज़ें कुछ कॉमन ले लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से मैं लेना चाहूँ, यहाँ से तो 9 बाहर निकाल देंगे, साइन और कॉस बच जाएगा। ठीक है, एक मिनट सबको एक साथ निकालते हैं, तो 9 और 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइड, यहाँ से भी हम 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इस इंटीग्रल को हम लेंगे और बाकी का सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक। सो यहाँ पर जो है आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ पर था हमारे पास कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइड, हमने नीचे 9 को कॉमन लिया था। ठीक है, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सही। अब हमने स्क्वायर रूट को जो है वो क्लोज करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं इधर होल स्क्वायर लगा लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैंने क्यूब गलती से लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास वही बचा जो हमने यहाँ पर लिया था, तो बस हम लोग इसको होल स्क्वायर ले लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और साइन स्क्वायर थीटा कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइड्स कॉज ऑफ थीटा। कॉज और कॉज भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 9 एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। हमारा सारा का सारा जो है यहाँ पर काम हो गया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी को नहीं आती तो जल्दी से अपने लिए एक अच्छा सा टेबल बनाएं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो सारी की सारी, तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड दिस विल बी द साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड्स 2। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड्स 2। और याद रखिएगा फिलहाल हमने इंटीग्रेशन नहीं की, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर लगाया हुआ है। हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है। क्यों हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास किसी चीज़ का इंटीग्रल मौजूद नहीं होता एज इट इज़, अगर साइन होता है तो साइन का इंटीग्रल मौजूद होता है, तो फिर हम नहीं फाइंड करते कॉस को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट साइन का इंटीग्रल कॉस लिख देते हैं। बट साइन स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद नहीं है, तो जिस चीज़ का इंटीग्रल मौजूद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस के टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, फिर हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। सही। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, बिकॉज हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। सही। डी ऑफ थीटा। अब मैं क्या करूँगी, अगर एक साथ मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो फिर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको सेपरेट कर दूँगी। ठीक है, दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दूँगी। दो टर्म्स है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 डी ऑफ थीटा माइनस इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी ऑफ थीटा। तो अब इसको मैं स्टार बोल रही हूँ क्योंकि इसको अब हम लोग ऊपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग फिर से इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करने वाले, मतलब फिर से नहीं, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग ही की है इंटीग्रल के अप्लाई की। चलिए अब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। सो 9/2 तो बाहर ही रहेगा बिकॉज उधर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा। अगर हम लोग 1 पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा हम करें तो थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थीटा माइनस अपनी जगह पे cos 2 थीटा का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, cos 2 थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin 2 थीटा डिवाइड्स, जो कांस्टेंट हमारे पास आता है ना एंगल में, वो आता है नीचे, तो एंगल के साथ क्या है 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा एंड दैट्स इट। साथ में हम लगाएंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज हम कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास सारी की सारी इंटीग्रल। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, हम जो हमें गिवन थी सारी की सारी वैल्यूज, यानी x की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, x की वैल्यू, अच्छा दूसरा मार्कर यूज करते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन थी 3 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हमने ये 3 निकाला था खुद सा, तो 3 साइन ऑफ थीटा हमारे पास जो है x की वैल्यू। अब अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें तो हमारे पास x क्या होता है, x होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो x परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या था, बेस जो हमारे पास इंटीग्रल में नीचे गिवन था वो बेस होता है, वो क्या था, वो था हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, ये जो ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर होती है, दिस इज द मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 3 है, साथ में हमारे पास थीटा का एंगल है, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में वैल्यूज निकाली थी, अब यहाँ पर भी हम वैल्यूज निकालेंगे और इसमें पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम कहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आप देखें तो इधर से हम थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x/3, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, नॉट साइन, तो साइन इधर आ जाएगा, दिस विल बी द साइन इनवर्स, ठीक है, x/3 एंड इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे साइन थीटा की जगह, ठीक है। सो 9/2 विल बी एज इट इज, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन इनवर्स एंड x/3, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे। अब हमने cos 2 थीटा डिवाइड 2, अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो काफ़ी मुश्किल काम है ना। सो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। अच्छा, ये जो साइन इनवर्स होता है, अगर आपने कहीं देख लिया कि इसको लिखा हुआ है आर्क साइन, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, आर्क साइन एक्स। तो हमारे पास साइन इनवर्स को आर्क साइन कहा जाता है। तो अगर कहीं पे आर्क लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइन इनवर्स की ही बात होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और हर चीज़ भी किसी को पता नहीं होती। तो हम लोग जब सीखते रहते हैं, किसी से सुन लेते हैं, तो हमें चीज़ें पता हो जाती है, ठीक है ना। तो इस साइन इनवर्स और आर्क एक ही चीज़ होती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती, वो कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पे वो जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं होता, और वो लोग जो है कंपलसरी इसमें पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात है। तो चलिए, तो इन्फॉर्मेशन हो गई इजाफी, आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है साइन 2 थीटा डिवाइड्स 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा की। तो यहाँ पर चलिए इसको पुट कर देंगे, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइड्स ये अपना 2, ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट अपना क्वेश्चन का, ओके। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी काम खत्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, अगर देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सही। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, पहले मैं निकालती हूँ फिर पुट करेंगे एक साथ। तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा हमने ऑलरेडी निकाली थी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर मैं x को इधर कर दूंगी तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू साइन थीटा, यानी एक वैल्यू हमें मिल गई साइन थीटा की, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हो गई। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस जो होता है, कॉस थीटा, वो इक्वल होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है हमारे पास 3, एक मिनट, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेस क्या है 3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है हमारे पास, एक मिनट, 3, मैं कब से 3 को बेस बोल रही हूँ, दिस इज द बेस, जो कि है स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है हमारे पास 3, बल्कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस है हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 3, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों की वैल्यूज को अब हम लोग पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 अपनी जगह पे है, साइन इनवर्स x/3 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू है x/3 और कॉस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। अब प्लस कांस्टेंट अपनी जगह पे। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा।
तो चलिए अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। 9/2 को इस होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 खत्म। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया x/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का c। एंड दैट्स ऑल। हमारी सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर फाइंड हो चुकी हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट जिस वीडियो के एंड में है।